हेलो मेरे टेडस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाने का प्लान मेरा 2 दिन पहले से ही था और थंबनेल उसी समय रेडी हो गया था, और उस पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 30% अपॉर्चुनिटी लिखी हुई है। उसके बाद से स्टॉक अगर देखा जाए तो कितने परसेंट अप चला गया, जब मैंने सोचा था इसको थोड़ा डेली चार्ट पे कन्वर्ट करें। तो 2 दिन पहले जब यहाँ पर एक आप जूम करके अगर देखेंगे तो एक थोड़ा थोड़ा शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्म हुआ था बॉटम पे, तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस थे। तब से अगर देखा जाए तो स्टॉक ने 2 दिन में लगभग गेन दे दिया, अपना 10-11% का गेन दे दिया। तो मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कि बना दूं, जितना भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ में बाकी हो उसको भी ग्रैब किया जा सकता है, बशर्ते मेरे किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं अपनी एनालिसिस सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और थोड़ा सा पीछे तक जाएंगे, तो यहाँ पर एक प्रॉपर आपको पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और वो पैटर्न है आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर का। जैसा कि मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एक आपका शोल्डर, नेक्स्ट शोल्डर, नेक्स्ट यहाँ पर हेड, यहाँ पर नेक्स्ट शोल्डर, यहाँ पर नेक्स्ट शोल्डर, एंड उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट भी हो गया था स्टॉक का। आपको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ब्रेकआउट कब हुआ था? ब्रेकआउट हुआ था लगभग लगभग आपका जनवरी में ही हो गया था, और उसके बाद कंफर्म भी हो गया था। लेकिन स्टॉक को खरीदने का अच्छा टाइम जो होता है कि ब्रेकआउट कंफर्म हो, ब्रेकआउट कंफर्म हो, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाए और बिना टारगेट के अचीव किए थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे की तरफ जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से वापस ऊपर की ओर चलना शुरू करते। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन जो इसका टारगेट था उसको टारगेट को अचीव नहीं किया, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कितने का था। तो और थोड़ा दिन साइडवेज रहा, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उसी लेवल जो नेक लाइन जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद फिर से उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, और यहाँ से एंट्री बनती थी हमारी, और यहाँ पर दो बेस पे एंट्री बनती थी। एक तो एक ही रिट्रेस होकर वापस उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर भी एंट्री बन सकती थी 4 जून 2024 को। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ये लेवल है 20 जून को, इस लेवल पर भी एंट्री बनती थी इस बिहाफ पे कि यहाँ पर जैसे एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस थियरी के बेस पे जब एक बार जिस लेवल पे सपोर्ट लिया वापस से थोड़ा ऊपर जाके उसी लेवल पे अगर स्टॉक आता है तो वहां पर एंट्री बनती थी। तो यहाँ पर भी एंट्री बनती थी। अगर हम 20 जून को एंट्री लेते तो हमारा लगभग लगभग कितने परसेंट का गेन हो जाता है कितने दिनों में? यहाँ पर अगर क्लोजिंग टाइम पे मैं देखूं तो लगभग लगभग हमारा गेन होता 12 दिनों में लगभग 15% का गेन। तो 12 दिनों में 15% का एक गेन पॉसिबल था। हालांकि इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आएगा वो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप, मैं इस ड्राइंग को हटा दूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका डेप्थ है, मैं प्राइस रेंज सिलेक्ट करूँ और इसके डेप्थ को नेकलाइन तक लेके जाऊँ। यहाँ से अगर ये जो है मैंने मार्क करके पहले से ही रखा, लेकिन मैं फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग हमारा टारगेट कितने का निकल के आता है, यही समथिंग अराउंड कितने का है, 1 सेकंड, क्यों भाई टच नहीं हो रहा है? हाँ, 1200 के राउंड लगभग हमारा इसका टेक्निकल टारगेट निकल के आता है। और अगर जैसे कि हम यहाँ इस लेवल से जहाँ मैंने बताया 20 जून को, यहाँ पर एंट्री जब अगर हमने ली होती तो अगर टेक्निकल टारगेट तक होल्ड करके रखते, मीन्स 1200 के लेवल तक होल्ड करके रखते, तो हमारा 43% का गेन पॉसिबल होता। हालांकि अभी तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन अगर करंट प्राइस से भी देखा जाए तो हमारा कितने परसेंट का गेन निकल के आएगा? करंट प्राइस से देखें अगर हम, तो निकल के गेन आता है हमारा 23.23% का गेन निकल के आता है। तो 23% अगर मैं कहता हूँ 3 महीने में अचीव हो जाता है तो कोई बैड रिटर्न नहीं होगा। हालांकि इसको टाइम कितना लगेगा इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। 23% क्या पता 3 महीने की जगह 1 महीने में आ जाए, और क्या पता 3 महीने की जगह 6 महीने में आए। तो उतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन टेक्निकल जो टारगेट है उसका, ये
जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि 1200 के अराउंड है। और उससे पहले अगर इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई आप देखेंगे, जो इसने बनाया था वो बनाया था 2021 में, और वो क्या लाइफ टाइम हाई इसका कितने का था, लगभग लगभग 1145 का था। तो 1145 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला, और उससे पहले जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लगभग 1015 का लेवल जो है, 1015 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर। तो उस लेवल को अगर 1015 को ब्रेक करता है तो उसके बाद 1045 का लेवल अचीव होता हुआ दिखेगा हमको। और उसके बाद जो अपना टेक्निकल टारगेट है वो जो कि 1200 का है वो भी अचीव होता हुआ दिख जाएगा। और जैसा कि इसमें प्रॉपर पैटर्न तो बना ही था, और इसको चलाने के लिए तो किसी ना किसी सेंटिमेंट की तो ज़रूरत होगी। तो कल नहीं, मतलब जिस दिन मैंने लोगो, मतलब क्या बोलते हैं इसका, थंबनेल जिस दिन इसका रेडी हुआ था उसी दिन मैंने मतलब देखा था कि एक न्यूज आई थी। और वो न्यूज क्या थी मैं अभी आपको जस्ट ओपन करके दिखाता हूँ, और इसकी फंडामेंटल्स को भी आपको दिखाता हूँ कि मतलब फंडामेंटली ठीक ठाक है या नहीं। कि ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि टेक्निकल के बेस पे कि स्टॉक का टारगेट अचीव हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट फॉर फंडामेंटल एनालिसिस एंड फॉर द न्यूज। ओके, यस, अगर आप जाके सर्च करेंगे गूगल पे कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल न्यूज, तो आपको कई आपको वेबसाइट दिख जाएंगे, जैसे मनी कंट्रोल या फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बिजनेस स्टैंडर्ड। आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। न्यूज बस इतनी सी थी कि यूएस फूड एंड ड्रग्स क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अप्रूवल इसको दिया है किसका, एक कोई नया ड्रग एप्लीकेशन था उसके लिए इसने अप्रूवल दिया। तो ये एक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए किया गया कि हाँ पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा। और जैसे कि आपको पता है कि रीजन्स बनाए जाते हैं जिससे स्टॉक ऊपर जा सके। हालांकि उसमें पैटर्न पहले से ही फॉर्म था, और इसके फंडामेंटल्स को भी अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए कि नहीं। स्टॉक का अगर आप देखेंगे कि मार्केट कैप 19,141 करोड़ का है, और जो आर ठीक है 13% की, आर भी ठीक है, डिप्ट कंपनी पर बहुत ज़्यादा है नहीं, प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग 70% के आसपास है। और जो इसका इंडस्ट्री के पी से लगभग सेम के पी पे ट्रेड कर रहा है, 31.2 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कम ही पे ट्रेड कर रहा है देखा जाए अगर उसको। और 3 साल का इसका जो मीडियन पी था वो लगभग 30 के अराउंड था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और जो क्वार्टरली इसका रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट इसका जो आया था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से इसका जो सेल्स था वो तो ग्रो हुआ था, बट लास्ट क्वार्टर से इसका सेल्स ग्रो नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात जो थी कि इसका जो ओपीएम है वो अभी तक का जो 2 साल में सबसे अच्छा ओपीएम कहा जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% का, इससे पहले जो कि घट के मार्च 2020 में 10% का हो गया था। और इस वजह से स्टॉक का जो मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो भी बढ़ के आया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। हालांकि लास्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 180 करोड़ का था, लेकिन सेल्स में आपको देखेंगे लगभग 100 करोड़ का अंतर है, और प्रॉफिट में केवल केवल 2 करोड़ का अंतर है। ठीक है, और ईयरली बेस पे अगर देखेंगे तो इसका जो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आया था वो आया था 2021 में, और उसी समय स्टॉक का लाइफ टाइम हाई बना था। उसके बाद से स्टॉक में कंपनी का प्रॉफिट जो था वो डिक्लाइन हुआ था। लेकिन आप यहाँ देखिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट को आप देखिए, 342 करोड़ से सीधा जंप लेके 616 करोड़ का हो गया मार्च 2023 का जो इसका नेट प्रॉफिट था, और मार्च 2024 का जो नेट प्रॉफिट है लगभग 76% की ग्रोथ जैसा कि दिख रही है यहाँ पर। तो आगे भी इसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए इस बिहाफ पे स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अगर यहाँ पर इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर में आप देखेंगे कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, 69.48 से बढ़ के 69.61 हो गई है 2021 के बाद से। और एफ आई आई की होल्डिंग यहाँ पर लगभग लगभग कितने परसेंट की है, 4.46% की एफ आई आई की होल्डिंग है। और जो डी आई आई की होल्डिंग है ये लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी आपको, 11% से बढ़ते बढ़ते 15% तक हो गया है। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे 13% से घटते घटते 10.54 का परसेंट का होल्डिंग रह गया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि जो रिटेलर से स्टॉक स्ट्रांग हैंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो एक कंपनी के फंडामेंटल को इम्प्रूव स्ट्रांग बनाता है। और पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है। तो स्टॉक का मतलब मूव करना ऊपर की ओर, ये तो जाहिर सी बात है। तो यही है कि ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने सोचा शेयर किया जाए। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन
जो था मैंने बताया, और आप अपनी एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करेंगे। मेरी तरफ से बस मेरी एनालिसिस को सीखेंगे, समझेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।